आज हम आपको लेके चलेंगे कोलकाता एयरपोर्ट यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यहाँ सिर्फ 2 रुपए में आप बढ़िया खाने का मजा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कहाँ आपको ये फूडिंग मिलने वाली है और कैसे सिर्फ 2 रुपए में आप इसका लुत्फ ले सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से सारा प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कोलकाता एयरपोर्ट पर लॉजिंग करना चाहते हैं यानी कि रुकना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा, क्या कीमत है, क्या प्रोसेस होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। हम आपको ये सारी जानकारी डॉक्यूमेंट के साथ देने वाले हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे लॉजिंग की यानी कि रात ठहरने की। दोस्तों, अगर आपकी एक फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट के बीच में 24 घंटे से कम का अंतर है तो ही आप यहां पर स्टे कर सकते हैं। जिस फ्लाइट से आगे की जर्नी करनी है उसका बोर्डिंग पास आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक आईडी भी होनी चाहिए। आपको हम ये भी बताएंगे कि यहां पर लॉजिंग के चार्जेस क्या हैं। लॉजिंग यानी कि जिस लाउंज में आप रुकना चाहते हैं उसमें रुकने के लिए क्या कीमत आपको देनी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी दोनों फ्लाइट के बीच में 24 घंटे से कम का अंतर होना चाहिए। यानी पहली कंडीशन यह है कि आपकी एक फ्लाइट जिससे आप आए हैं उससे और जिस फ्लाइट में आगे आपको बोर्ड करना है उनके बीच में 24 घंटे से कम का अंतर होना चाहिए। वो 10 घंटे हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है, 22 घंटे भी हो सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा होगा तो फिर आप यहां स्टे नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन है कि आपके पास एक आईडी होनी चाहिए। जिस फ्लाइट से अभी आप आए हैं उसका बोर्डिंग पास होना चाहिए और अगली फ्लाइट है उसका टिकट भी आपके पास होना चाहिए। ये तो हुई डॉक्यूमेंट्स की बात। अब हम बात करते हैं यहां रुकने के चार्जेस क्या हैं। देखिए, यहां जितने भी लाउंज हैं उन सब में 2 बेड अवेलेबल होते हैं। अगर एक वाइफ हस्बैंड एक रूम को लेते हैं तो उनके लिए जो चार्जेस हैं वो इंक्लूडिंग टैक्सेस 1680 रुपए होते हैं। जबकि अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर अदर देन वाइफ हस्बैंड हैं तो आपके लिए 2 लोगों के रुकने के जो चार्जेस होंगे वो 2240 रुपए होंगे। अगर आप वाइफ हस्बैंड हैं तो उसी रूम के आपको 1680 देने होंगे और अदर देन वाइफ हस्बैंड हैं तो आप चाहे किसी भी रिलेशन में हो उसके इंडिविजुअल्स के 1120 रुपए यानी कि टोटल 2240 रुपए आपको देने होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 1120 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस हैं या फिर 2240 रुपए जो कि टोटल एक रूम के 2 लोगों के मिला के होते हैं वो भी इंक्लूडिंग द टैक्सेस हैं। हमने जो पेमेंट किया है उसकी ये रसीद है। जहां लाउंज में रुकने के बाद हम लोग शाम को एयरपोर्ट के बाहर घूमने के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं था इसलिए हम लोगों ने एयरपोर्ट से कहीं ज्यादा दूर जाकर कोलकाता सिटी एक्सप्लोर करने की नहीं सोची, क्योंकि ऑलरेडी यहां शाम के 7 बज चुके थे। अगर आप यहां कोलकाता में लाउंज पर स्टे करते हैं तो आपको एक और बात ध्यान रखनी होगी। सबसे पहले तो आपको जब लाउंज बुक करना है तो काउंटर नंबर 10 पर इसकी पेमेंट करनी है। और दूसरी बात ये कि लाउंज में स्टे करने के बाद अगर आप एयरपोर्ट से बाहर जाते हैं तो एयरपोर्ट से बाहर तो आप किसी भी गेट से निकल सकते हैं, लेकिन वापस एंट्री के लिए
आपको सिर्फ गेट नंबर 3C का इस्तेमाल करना है। गेट नंबर 3C पर जब आपको वापस एंट्री करनी है तो लाउंज का पेमेंट करते समय जो रसीद आपको दी गई थी, आपको उन्हें फिर से सुरक्षा कर्मियों को दिखानी होगी अपनी आईडी के साथ, तभी आप वापस लाउंज में प्रवेश कर सकते हैं। अगली सुबह हमारी फ्लाइट 1 बजे है और तकरीबन 10 बजे हम लोग बोर्डिंग एरिया में पहुंच जाएंगे। हमने सारी फॉर्मेलिटीज कर ली हैं और हम बोर्डिंग एरिया में आ चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ डिपार्चर पर सिर्फ 2 रुपए में आप जी भरकर अच्छे खाने का लुत्फ उठा सकते हैं, और वो भी वर्ल्ड क्लास फूडिंग के साथ। लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपके पास HDFC प्लेटिनम डेबिट कार्ड या फिर HDFC क्रेडिट कार्ड यानी कि HDFC मिलेनिया जैसा कार्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास यही कार्ड हो, लेकिन इस तरह का कोई भी लग्जरी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि फिलहाल मेरे पास HDFC रिगेलिया कार्ड है, जो कि अपने आप में एक लग्जरी कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड में से साल में 12 बार आप डोमेस्टिक लाउंजेस एक्सेस कर सकते हैं और 6 बार इंटरनेशनल लाउंज भी एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए मुझे जो कीमत देनी है वो सिर्फ 2 रुपए है। अब आपको मैं ये बताऊंगा कि डिपार्चर में आने के बाद आपको यहाँ 2 रुपए में कैसे फूडिंग लाउंज मिलता है। सबसे पहले तो आपको डिपार्चर एरिया में आ जाना है, उसके बाद आपको गेट नंबर 25 खोजना है। एक बार गेट नंबर 25 आपको दिख जाता है तो आप फिर वापस थोड़ा सा पीछे की तरफ आइए और गेट नंबर 25 के पास लेफ्ट हैंड साइड में आपको एलिवेटर्स दिखेंगे। ये जो सामने सीढ़ियां आप देख पा रहे हैं, इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर जाकर लेफ्ट साइड में एक गैलरी है, और गैलरी में थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद आपको ट्रैवल क्लब लाउंज का एक ब्रांड दिखेगा। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास जो लग्जरी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है उसको यहाँ पर एंट्री पर स्वाइप कराना है और पिन डालकर उससे सिर्फ 2 रुपए काटे जाएंगे। अब आपको यहाँ एंट्री मिल चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 रुपए में इतना अच्छा खाना या फिर लॉजिंग क्यों। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 रुपए बैंक सिर्फ इसलिए काटते हैं कि आपको पता चल सके कि आपके अकाउंट से 2 रुपए ट्रांजैक्ट हुए हैं और आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अब आप जब यहाँ एंट्री कर चुके हैं तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं या फिर कैसे इनकी सर्विस है। आप जितना भी चाहें जी भरकर खा सकते हैं। इसके लिए आपको एडिशनली कोई पेमेंट नहीं करना होगा, सिवाय एक चीज के। अगर आप यहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करनी होगी, और उसका मैं आपको रेट लिस्ट भी दिखा देता हूँ।
आप इस मेन्यू कार्ड को अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, इसमें सिर्फ अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स ही हैं। बाकी फूड इन या जिस तरह का भी आप खाना चाहें वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सिर्फ खाना ही नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। आपको मोबाइल चार्जर की सुविधा भी मिलती है। आपको कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट भी मिलेगा और थोड़ी देर अगर आपके पास टाइम है और अगली फ्लाइट के लिए थोड़ा टाइम आपके पास बच रहा है तो आप उस बीच में यहाँ पर आकर चिल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक बार अच्छी तरह से सारा नज़ारा दिखा देता हूँ चारों तरफ का। अब हम यहाँ से चलेंगे क्योंकि हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है और शायद बोर्डिंग अनाउंसमेंट भी हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने डेस्टिनेशन की तरफ और मैं आपसे मिलूंगा ऐसे ही किसी अगली वीडियोस में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।